Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to continue second part of the poem 4.5 तानसेन। तानसेन पोएम का जो फर्स्ट पार्ट है हमने देखा है। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इसके अप्रिसिएशन एंड फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे। ओके। तानसेन को कंपोज किया है हज़रत इनायत खान ने। हज़रत इनायत खान। तो एप्रिसिएशन देखने से पहले फिर एक बार इसका हम रिव्यू करते हैं। देखो, तानसेन द सिंगर, तानसेन एक गवैया था इन ग्रेट अकबर्स कोर्ट, महान सम्राट अकबर के दरबार में। ओन ग्रेट रिनोन, उसने बहुत सारी ख्याति प्रसिद्धि कमाई थी। थ्रू द बादशाही फोर्ट, और बादशाह के फोर्ट से, किले से। हिज वॉइस रैंग लाइक, उसकी आवाज़ गूंजती थी द साउंड ऑफ सिल्वर बेल्स, एक चांदी की घंटी की तरह। एंड अकबर रैविश्ड हर्ड, और अकबर, सम्राट अकबर वो आवाज़ सुन के बहुत ही प्रसन्न होता था। द स्टोरी टेल्स, और ये भी स्टोरी बताई जाती है, हाउ द किंग प्रेज्ड हिम, कि जो राजा सम्राट अकबर उसको कैसी स्तुति करता था। गेव हिम मेनी अ जेम, उसको बहुत सारे गहने देता था। कॉल्ड हिम चीफ ज्वेल इन हिज डायडेम, और तानसेन को अपने क्राउन का, अपने मुकुट का चीफ ज्वेल कहता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द सिंगर सैंग द सॉन्ग ऑफ फायर, तानसेन ने, सिंगर ने सॉन्ग ऑफ फायर, आग, अग्नि का गाना गाया। द दीपक राग, वो दीपक राग में गाया जाता है। एंड बर्निंग लाइक अ फायर, उसका शरीर एक चिता की तरह जलने लगा। हिज बॉडी बर्स्ट इनटू कंज्यूमिंग फ्लेम, उसकी बॉडी को कंज्यूमिंग फ्लेम, ज्वाला ने लपेट लिया। टू क्योर हिज बर्निंग, और उसकी जलन को हील, दुरुस्त करने के लिए, बर्निंग हार्ट। अ मेडन केम, वहाँ एक अविवाहित लड़की आई, कुमारिका आई समझो। एंड सैंग मल्हार, उसने मल्हार राग का गाना गाया। द सॉन्ग ऑफ वाटर कोल्ड, जो गाना कोल्ड वाटर का होता है। और बारिश गिरने के बाद समझो, टिल हेल्थ रिटर्न, उसकी तबीयत तानसेन की फिर से पूर्ववत हो गई। एंड कंफर्ट एज ऑफ ओल्ड, जैसे पुरानी उसके पहले जैसे उसका टेम्परेचर था बॉडी का, वैसे हुआ, उसको आराम लगने लगा। माइटी दाई टीचर, और अकबर कहने लगा तुम्हारा जो गुरु है वो बहुत ही महान होगा। मस्ट बी एंड डिवाइन, तुम्हारा गुरु महान होगा, डिवाइन दैवी होगा। ग्रेट अकबर सेड, ऐसे अकबर ने कहा। मैजिक इंडीड ऑफ दाइन, सचमुच तुमने एक मैजिक पैदा किया है, जादू तैयार किया है। लर्न एट हिज फीट, तुमने उसके चरणों में सीखा। देन हैप्पी तानसेन बोर्ड, इससे खुश होके तानसेन सर झुका के बोला। एंड सेड बियॉन्ड द वर्ल्ड्स इग्नोबल क्राउड, मेरे जो गुरुवर्य है तो वो कहीं यहाँ पे नहीं रहते हैं। वो इग्नोबल क्राउड मतलब नॉट वर्दी, वर्दीलेस क्राउड, जनता से परे वो रहते हैं। स्कॉर्निंग इट्स वेल्थ, धरती पे जो संपत्ति है, धन है, दौलत है, उससे वो तिटकारा करते हैं, तुच्छ मानते हैं। रिमोट एंड फार अवे, दूर वो बसते हैं। ही ड्वेल्स विद इन अ केव ऑफ हिमालय, हिमालय के एक गुफा में वो रहते हैं। कुड आई बट सी हिम वंस, डिजायर्ड द किंग, सम्राट ने, अकबर ने इच्छा प्रकट की, क्या मैं उनको एक बार मिल सकता हूँ। सिट एट हिज फीट अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए उनके चरणों में बैठ सकता हूँ। एंड लिसनिंग, और सुन सकता हूँ। हियर इज सेलेस्टियल सॉन्ग, उनकी दैवी आवाज़ में उनका गाना। आई वुड डिनाई, और वो सुनने के लिए मैं डिनाई करूँगा, वो मैं नकार दूंगा। माई स्टेट, जो भी मेरा हौदा है, हुद्दा है समझो, मैं सम्राट है, मैं भूल जाऊँगा। एंड वॉक इन रोब्स ऑफ पॉवर्टी, और जो गरीब लोग पहनते हैं वैसे कपड़े पहन के मैं आऊँगा। देन सेड तानसेन, फिर तानसेन ने कहा, एज यू डिज़ायर हुजूर, एज यू विश हुजूर, खाविन जैसे आपकी मर्जी। इंडीड, सच में। इट वेयर बेटर, यही ठीक होगा। एज अ स्लेव एंड पुअर
टू कम, अगर आपको आना है तो एक स्लेव के, गुलाम के पोशाक में, गरीब के पोशाक में आप आ सकते हो। फॉर, क्योंकि ही लिफ्टेड अबाउ द थिंग्स, मेरे जो गुरु है वो सारी चीज़ों से ऊपर है। ऑफ अर्थ, पृथ्वी में, धरती पे जितनी सारी मौल्यवान संपत्ति है उससे भी वो ऊपर है। डिसडेंस, वो तिरस्कार करते हैं। टू सिंग टू अर्ली किंग्स, वो कभी अमीर लोगों के लिए, किंग्स राजाओं के लिए, सम्राटों के लिए गाना नहीं गाते हैं, उनके लिए गाना वो तिरस्कार समझते हैं। लॉन्ग वॉज द रोड, और वो उनको गुरुवर्य को मिलने के लिए चल दिए। उनका रोड जो था बहुत लंबा था। एंड अकबर एज अ स्लेव, अकबर ने भी गुलाम का पोशाक पहना था। फॉलोड तानसेन, तानसेन के पीछे पीछे वो चलने लगा। हु रोड टूवर्ड द केव, जो रास्ता केव की तरफ जाता था। हाई इन द माउंटेन्स, और उस माउंटेन में ऊपर, सबसे ऊपर, एट द सिंगर्स फीट, वो पहुंच चुके। और तानसेन के गुरु के चरणों में दे नेल्ट, उन्होंने अपने घुटने टेके। एंड प्रेड, उनको विनती की। विथ सप्लीकेशन स्वीट, स्वीट मधुर आवाज में उनको विनती की, रिक्वेस्ट की। क्या कहने लगे? टूवर्ड दाई श्राइन, आपकी टेम्पल में, आपके मंदिर में। वी हैव, लो, देख लो गुरुवर्य, देखो तो। वी हैव जर्नीड लॉन्ग, हम बहुत बड़ा प्रवास, सफ़र करके आए हैं। ओ होली मास्टर, हे पवित्र गुरुवर्य, गुरुजन। ब्लेस अस विद दाई सॉन्ग, हमें आपके सॉन्ग से, गाने से आशीर्वाद दे दो। देन उस्ताद, फिर उस्ताद ने क्या किया? ओन बाय देयर ह्यूमिलिटी, उन दोनों की, अकबर की और तानसेन की ह्यूमिलिटी देख के, नम्रता से देख के खुश होकर, सैंग सॉन्ग्स ऑफ पीस, शांति भरे गाने गाए। एंड हाई फेलिसिटी, उनको भी बहुत आनंद मिला। द मालकौंस राग, वो जो गाना गाया उन्होंने वो मालकौंस रागा में था। ऑल एक्सटैटिक रैंग, और उनका जो आवाज़ था वो बहुत ही हैप्पी गूंजता था, गूंजने लगा। टिल बर्ड्स, और उसकी गूंज की आवाज़ से बर्ड्स, पंछी, बीस, जानवर, एन्चांटेड, मंत्रमुग्ध हो गए। एज ही सॉन्ग, जब वो गुरुवर्य गाने लगे। गैदर टू हियर, वो वहाँ पे पशु पक्षी पंछी जमा हुए। और अकबर्स ड्रीमिंग सोल, अकबर का तो सोल था, अंतरात्मा था, वो तो सपनों में चला गया। ही फेल्ट द वेव्स ऑफ हेवनली रैप्चर रोल, और अकबर को लगने लगा कि उसका जो सोल है, उसको सोल को दैवी स्वर्गीय वेव्स ने लपेटा है। बट, लेकिन एज ही टर्न टू स्पीक, जब उनका गाना खत्म हुआ और वो उनको उनकी तरफ मुड़े, हिज वर्ड्स ऑफ प्रेज, स्तुति के, प्रशंसा के शब्द कहने के लिए, तब क्या हुआ था? उस्ताद हैड वैनिश्ड, उस्ताद वहाँ से चले गए थे। फ्रॉम हिज वंडरिंग गेज, अकबर को तो आश्चर्य हुआ था, आश्चर्य से वो टकटकी एक टक देख रहा था, लेकिन वहाँ तो गुरुवर्य नहीं थे। फिर अकबर कहने लगा, टेल मी तानसेन, तानसेन मुझे बताओ, व्हाट थीम दिस इज दैट होल्ड्स, कौन सा वो कंपोजिशन था जिसने मुझे बांध के रखा, द सोल, मेरी आत्मा को, एन्चेंटेड, मंत्रमुग्ध होके, एंड द हार्ट एनफोल्ड्स, और मेरा हृदय एनफोल्ड, एनवेलप हुआ है, इन हाई डिलाइट, अत्युच्च परमानंद में। एंड, और वेन ही न्यू द नेम, जब तानसेन ने अकबर को बताया कि ऐसी ऐसी वो थीम थी, जब उसको थीम का नाम मालूम पड़ा तो कहने लगा, तानसेन को अकबर कहने लगा, टेल मी, तानसेन मुझे बताओ। अगेन ही सेड, अकबर ने फिर एक बार कहा, कुड यू द सेम थीम सिंग, जो थीम, जो विषय के बारे में जो कंपोजिशन तुम्हारे गुरुजी ने अभी गाई है, अगर वही सेम थीम तुम गा सकते हो क्या? टू ल्यूअर माई हार्ट, मेरे मन को, हृदय को ल्यूअर करने, ललचित करने के लिए। एंड पाथ अनट्रॉड, और जिस पाथ पे मेरा मन कभी चला नहीं था, उस पाथ पे फिर एक बार चलने के लिए, मेरे मन के लिए, मेरे हार्ट के लिए फिर एक बार वही सेम कंपोजिशन तुम मेरे लिए गा सकते हो क्या? ऐसा अकबर ने तानसेन को पूछने के बाद
तानसेन ने क्या कहा? आह नो, खाविंद महाराज नहीं, महाशय मैं नहीं गा सकता। टू दी आई सिंग, क्योंकि मैं तो आपके लिए गाता हूँ। ही सिंग्स टू गॉड, और मेरे गुरुजी भगवान के लिए गाते हैं। इसका मतलब मेरे गुरुजी भगवान के लिए गाते हैं, इसके लिए उनसे इतना आनंद मिलता है। मैं तो आप जैसे इंसान के लिए गाता हूँ, तो मैं मेरे गुरुजी जैसे इतना अच्छा नहीं गा सकता। ओके, तो आई होप फिर एक बार आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो इसके ऊपर के समझो जो वर्ड्स है, फिगर्स ऑफ स्पीच एंड एप्रिसिएशन देखेंगे। तो कुछ वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। कोर्ट मतलब द रेसिडेंस ऑफ एन एम्पेरर। बादशाही मोनार्की। वोन गॉट। रिनाउन नेम फेम ग्लोरी रेपुटेशन। बेल रिंग। रेविश डिलाइट एनचैंट एंथ्रॉल कैप्टिवेट फैसिनेट। प्रेज एडमायर कॉम्प्लीमेंट। जेम ज्यूवेल प्रेशियस स्टोन डायमंड पर्ल एटसेट्रा। चीफ मेन की मेजर प्राइम। डायडेम क्राउन। पायर वुड फॉर बर्निंग। पाइल ऑफ फ्यूनरल वुड। बस्ट इनटू बर्न्ड। कंज्यूमिंग devouring absorbing blasting। flame blaze fire। cure remedy healing। maiden unmarried girl। health well-being wellness। comfort normal rest ease relief। mighty great powerful। thy your। divine godlike godly heavenly holy pious solemn। indeed certainly really evidently। thine yours your। bowed bent body or head beyond on or other side of। ignoble ungentle unhonorable not worthy dishonorable। crowd a large number of people mob। scorning disdain feeling of rejection। wealth money riches property possessions belongings। remote far off far away distant sightless। dwell live settle reside stay in a place। within inside cave cavern den cavity। desire wish want aspiration hope passion। a while for a some time for a while momently celestial heavenly। deny disagree with। state position status। wear मतलब इट वेयर, यहाँ पे आई साइलेंट है। robes clothes attire cloak gown any loose flowing garment। poverty poorness impoverishment huzur sir। indeed really undoubtedly virtually certainly without fail। for because। disdain scorn unworthy contempt dislike hatred hate disgust। earthly rich wealthy related to human life। slave a person who is owned by someone। road journey on a horse। pray request supplicate worship beg। supplication humble request prayer request
requisition, towards, toward to. Thy, your, shrine, place of worship, temple, holy place. Lo, look, hey, holy, pure, pious, solemn, sacred. Humility, modesty, courtesy, humbleness. Felicity, great happiness, blessedness, bliss, pleasure, joy, delight. Ecstatic, extremely happy, fascinating, frenetic, frantic, insane. Beast, animal. Enchant, captivate, hypnotize, soothe, gladden, fascinate, gather, collect. OER यहाँ पे V इनविजिबल है, ओवर. सोल, माइंड, स्पिरिट, लाइफ, हार्ट. हेवनली, गॉडली, होली, डिवाइन. रैप्चर, एंटाइस, zeal, fervor, exalt. Roll, all around. Praise, admiration, compliment. Vanish, disappear, fade away. Wonder, astonish, surprise, amaze, marvel, admire. Gaze, stare, to look suddenly for a long time. Soul, spirit, mind. Enchant, hypnotize. Enfold, envelop, surround, fasten, wrap. Delight, happiness, pleasure, comfort, joy. Name, fame. Theme, here, musical composition. Subject, topic. Lure, persuade, entice. Attract, tempt. Untrod, trackless, pathless, not walked, not traveled. New road, unexplored. The मतलब you. अब हम थोड़े से फिगर्स ऑफ स्पीच, ये पोएम में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं देखेंगे. हिज वॉइस रैंग लाइक द साउंड ऑफ सिल्वर बेल्स. देखो यहाँ पे अल्ट्रेशन है. द साउंड ऑफ द लेटर यस, देखो साउंड में सिल्वर में यस इज रिपीटेड. ओके. सिमिली, सिमिली कब होती है? तानसेन्स वॉइस, तानसेन की जो आवाज़ है इज डायरेक्टली कंपेयर्ड किसके साथ? टू द, यहाँ पे टू द साउंड ऑफ सिल्वर बेल्स. साउंड ऑफ सिल्वर बेल्स, तानसेन की आवाज़ की तुलना सिल्वर बेल्स की आवाज़ से की है. सेकंड, एंड अकबर रेविश्ड हार्ड. अलिट्रेशन, द साउंड ऑफ द लेटर ए एंड ए, अकबर is repeated. Next, how the king praised him, gave him many a gem. Alliteration, the sound of the letter H, देखो however him में H is repeated. Called him chief jewel in his diadem, फिर एक बार alliteration है. The sound of the letter H is repeated. और दूसरा मेटाफर है, तानसेन इज कंपेयर्ड टू द चीफ ज्वेल. तानसेन की तुलना चीफ ज्वेल से की है. नेक्स्ट, वन डे द सिंगर सैंग द सॉन्ग ऑफ फायर. अलिट्रेशन, द साउंड ऑफ द लेटर यस, देखो सिंगर और सॉन्ग सैंग में यस इज रिपीटेड. नेक्स्ट, हिज बॉडी बर्स्ट इनटू कंज्यूमिंग फ्लेम. अलिट्रेशन, the sound of the letter B, body और bust में B is repeated. To cure his burning heart, a maiden came. Alliteration है, the sound of the letter C, देखो cure और came में C is repeated. Second, inversion, the words are not arranged in proper prose order. जो words का arrangement
प्रूज ऑर्डर में नहीं है। प्रूज ऑर्डर मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। द प्रॉपर प्रूज ऑर्डर कैसा है फिर? इज, सब्जेक्ट कौन सा है समझो, सब्जेक्ट हमारा मेडन, बाद में वर्ब केम, मेडन केम, किस लिए? टू क्यूर हिज बर्निंग हार्ट। एंड सैंग मल्हार द सॉन्ग ऑफ वाटर कोल्ड, अलिट्रेशन है। द साउंड ऑफ द लेटर यस, सैंग और सॉन्ग में यस इज रिपीटेड। टिल हेल्थ रिटर्न एंड कंफर्ट एज ऑफ ओल्ड, अलिट्रेशन है। द साउंड ऑफ द लेटर्स ए एंड में और एज में, ए इज ए एंड ओ is repeated. Mighty thy teacher must be and divine, देखो mighty, alliteration, the sound of the letter m, must or m is repeated. Inversion, the words are not arranged in correct prose order, फिर एक बार जब वर्ड्स है करेक्ट प्रूज ऑर्डर में नहीं है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है। द करेक्ट प्रूज ऑर्डर क्या है फिर? सब्जेक्ट हमारा दाई टीचर, तुम्हारे गुरु, वर्ब मस्ट बी माइटी एंड डिवाइन, ऐसे होने चाहिए। नेक्स्ट, सिट एट हिज फीट अ व्हाइल एंड लिसनिंग, अलिट्रेशन है। द साउंड ऑफ द लेटर ए इज रिपीटेड, एट, अ व्हाइल एंड, ओके। लॉन्ग वॉज द रोड, इन्वर्जन, फिर एक बार, द वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन करेक्ट प्रूज ऑर्डर, करेक्ट प्रूज ऑर्डर में वर्ड्स अरेंज नहीं है, मतलब फिर एक बार सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है। तो द करेक्ट प्रूज ऑर्डर इज, सब्जेक्ट कौन है? द रोड, द रोड आगे आना चाहिए, द रोड, बाद में वर्ब वॉज, द रोड वॉज लॉन्ग। नेक्स्ट, दे नेल्ट एंड प्रेड विथ सप्लिकेशन स्वीट, अलिट्रेशन है। द साउंड ऑफ द लेटर यस, सप्लिकेशन स्वीट में यस इज रिपीटेड। इन्वर्जन, द वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन करेक्ट प्रूज ऑर्डर, फिर एक बार वर्ड्स करेक्ट प्रूज ऑर्डर में नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है। द करेक्ट प्रूज ऑर्डर क्या है फिर? सब्जेक्ट समझो दे, दे तो यह है, दे नेल्ट एंड प्रेड विथ, समझो यहाँ पे स्वीट, ये एडजेक्टिव है, स्वीट, और ये नाउन है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, स्वीट सप्लिकेशन, नॉट सप्लिकेशन स्वीट, ओके। दे नेल्ट एंड प्रेड विथ स्वीट सप्लिकेशन। नेक्स्ट, सैंग सॉन्ग्स ऑफ पीस एंड हाई फेलिसिटी, अलिट्रेशन, द साउंड ऑफ द लेटर यस, सैंग और सॉन्ग्स में is repeated. Next, he felt the waves of heavenly rapture roll, rapture और roll में RR, alliteration, the sound of the letter H, he and R is repeated. Tell me, Tansen, what theme this is that holds, alliteration, the sound of the letters, या दो लेटर होने के कारण सिलेबल भी कहते हैं, सिलेबल्स, TH इज रिपीटेड। द सोल एनचैंटेड एंड द हार्ट एनफोल्ड्स, अलिट्रेशन है। द साउंड ऑफ द लेटर E इज रिपीटेड, एनचैंट में E और एनफोल्ड में E। टू दी आई सिंग, इन्वर्जन है, फिर एक बार, द वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन करेक्ट प्रूज ऑर्डर, मतलब वर्ड्स करेक्ट प्रूज ऑर्डर में नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है। फिर द करेक्ट प्रूज ऑर्डर इज, सब्जेक्ट कौन है समझो? आई आया, प्लस वर्ब सिंग, आई सिंग, और ऑब्जेक्ट समझो टू दी, आई सिंग टू दी, ओके। तो यहाँ तक हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच थे। इसके बाद हम देखेंगे एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन आपको टू टाइप में पूछ सकते हैं, एक पॉइंट फॉर्मेट है और दूसरा है पैराग्राफ फॉर्मेट। तो पहले हम पॉइंट फॉर्मेट देखेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग, अपने समझने के लिए, मतलब एक ही ग्लांस में, एक नज़र में हम उसको स्टडी कर सकते हैं। नेम या टाइटल ऑफ द पोएम तानसेन, नेम ऑफ द पोएट हजरत इनायत खान, राइम स्कीम
देखो राइम स्कीम कैसे समझो, ये हमारा पोएम जो है वो कपलेट में कंपोज किया है। कपलेट मतलब टू टू लाइन का स्टांजा है। समझो कोर्ट, कोर्ट को हम कहेंगे ए, कोर्ट ए, तो इसको फोर्ट मैच होता है तो ये भी ए हो गया, ए ए। ओके। बेल्स, बेल्स को हम बी कहेंगे तो टेल्स, बेल्स को टेल्स मैच होता है तो ये भी बी हो गया, बी बी। ओके। जेम, डायडेम, जेम को डायडेम मैच होता है तो सी सी। फायर, पायर, फायर को पायर मैच होता है तो डी डी। ओके। तो ऐसे ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी ऐसा होगा। तो राइम स्कीम है हमारी ए ए बी बी सी सी डी डी सो ऑन। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम क्या है? दिस इज अ नरेटिव पोएम विच इज अबाउट स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। इट इज एन इंसिडेंट, इंसिडेंट बताती है विच हैपन्ड इन एम्पेरर अकबर्स कोर्ट। अकबर फैसिनेट्स बाय तानसेन सिंगिंग एंड डिजायर्स टू मीट हिज उस्ताद। ये अपनी सेंट्रल थीम है। फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं? हमने अभी बहुत सारे देखे, अलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, इन्वर्जन इट्सेट्रा। ओके। स्पेशल फीचर्स क्या है? देखो, दिस इज अ नरेटिव पोएम, इट इज कंपोज्ड इन कपलेट्स, टू लाइन में। द स्टोरी इज टोल्ड सिस्टेमेटिकली दैट एनीवन कैन अंडरस्टैंड इजीली। The last line is the climax of the poem, and we also learn something like Akbar. Okay. Favorite line कौन सी भी लिख सकते हो आप? Ah no, to thee I sing, he sings to God. Why I dislike the poem? I like the poem because it is a simple and narrative poem. It is easy to understand. It teaches us that whatever we do, जो भी हम कुछ करते हैं, should do wholeheartedly. हमें अप्रिसिएशन सेकंड टाइप में भी पूछ सकते हैं पैराग्राफ फॉर्मेट में। अगर हमें पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है तो हमें पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखना चाहिए। ओके। देखो पैराग्राफ फॉर्मेट में हमें पहले टाइटल देना है तानसेन। देखो सब जो पॉइंट है हमें कवर करने हैं। The name of the poem is Tansen, and it is written by Hazrat Inayat Khan. The rhyme scheme of the poem is, अभी हमने देखा A A B B C C D D so on. The central idea or theme of the poem is that this is a narrative poem which tells, हमें बताते about relationship of student teacher. The poem is an incident which happened in Emperor Akbar's court. Akbar fascinates by Tansen's singing and desires to meet his ustad. Next point हमारा, there are many figures of speech like alliteration, simile, metaphor, inversion etc. एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, his voice rang like the sound of silver bells. In the above line, the figure of speech metaphor is used. Metaphor क्यों? Because Tansen's voice, तानसेन की आवाज़ जो है is compared to the sound of silver bells. Okay. Next point हमारा, the special features of the poem are that the poem is a narrative one. ये narrative poem है. It is composed in couplets. The story is told systematically that anyone can understand easily. The last line is the climax of the poem, and we also learn something like Akbar. My favorite line is, Ah no, to thee I sing, he sings to God. I like the poem. ये पोएम मुझे पसंद है बिकॉज इट इज़ अ सिंपल एंड नरेटिव पोएम. इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. इट टीचेस अस दैट
whatever we do should do wholeheartedly. ओके, तो आई होप ये पोएम आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। पूरा एनालिसिस हमने किया है अच्छी तरह से। इसके ऊपर के जो फिगर्स ऑफ स्पीच है और अप्रिसिएशन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट to your friends, relatives. If you have any doubts, any questions, any suggestions, please tell me in comment box, and don't forget to subscribe my channel. अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो राइट साइड में जो सब्सक्राइब वर्ड है आप उसे प्रेस करेंगे तो आपको एक बेल आइकॉन दिखाई देगी। उसको प्रेस करेंगे तो जो वर्ड होता है ऑल, उसको प्रेस करो। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस डे। मे योर ड्रीम कम ट्रू। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सी यू। थैंक्स।